नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आपसे वादा किया था जहां कहीं कुछ अच्छा होगा, जहां कहीं कुछ बेहतर होगा, आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं ऑर्थो रिहैब सेक्टर 15 और आज अस्थि रोगियों का एक बड़ा मेला यहां लगा है। बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं, आपको लेकर चलेंगे और विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, लगातार सुबह से सैकड़ों की तादाद में मरीजों का यहाँ आना जारी है और आज ये पूरा एक कैंप चल रहा है यहाँ पर ऑर्थो रिहैब सेक्टर 15 में एक बड़ा कैंप चल रहा है और इस कैंप में मशहूर डॉक्टर्स पहुंचे हैं। कौन कौन से डॉक्टर आज यहाँ पहुंचे हैं? यहाँ पे डॉक्टर तरुण सूर्य आए हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर साहिल गाबा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अमृता हॉस्पिटल। अमृता हॉस्पिटल से डॉक्टर पहुंचे हैं यहाँ, तो आपको एक बार लेकर चलेंगे, मिलवाएंगे उनसे जी। और किस तरह के डॉक्टर साहब, नमस्कार, आ जाएं। डॉक्टर साहब एक चेयर ले लें क्या सर हम? जी नहीं नहीं, आप बैठिए प्लीज जी। डॉक्टर साहब, बड़ा कैंप चल रहा है आज और यहाँ ऑर्थो रिहैब में आज सैकड़ों की तादाद में जो अस्थि रोगी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? सर, हम लोग अमृता हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से हैं। डॉक्टर साहिल गाबा केजी, हेड ऑफ द रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। मैं ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन सर्जरी का हेड हूँ। हमारे यहाँ पे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के पेशेंट्स यहाँ पे हैं। ज़्यादातर बैक पेन, कमर दर्द, घुटना दर्द, कमर से लेकर पैर में शियाटिका पेन, गर्दन दर्द, तो इस तरीके के पेशेंट्स हैं। हमने काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे देखे हैं, अभी भी काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ पे, तो उन पेशेंट्स को हम यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं। क्या कॉज है? ज्यादातर जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी लोगों में देखी जा रही हैं, उसकी वजह क्या है? बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल का कोई मैटर है? सर, 90% पेशेंट्स जो है वो पॉस्चर और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमारा आजकल लाइफस्टाइल मोस्टली सिटिंग हो गया है। आपको पता है कि आजकल कहा जाता है कि सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग, तो उसको स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स जैसे होते हैं वैसे सिटिंग के बहुत दुष्प्रभाव हैं हमारी कमर पे और गर्दन पे। हम लोग सिटिंग जॉब, कंप्यूटर जॉब, गैजेट्स में काफ़ी ज़्यादा गर्दन को झुका के मिसयूज़ करते हैं। उसकी वजह से स्पाइन के साथ साथ नसों पे दर्द होता है एंड उनमें से कुछ पेशेंट्स इस कंडीशन तक डिटेरियोरेट हो जाते हैं कि उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सो आई थिंक इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि एक सिटिंग पॉस्चर जो है हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी रखें, अपनी गैजेट्स को ठीक तरीके से यूज़ करें, क्योंकि उनके बिना भी हम आजकल की लाइफ में हम पॉसिबल नहीं है कि रह सकें। तो आपका कहना सही है, पॉस्चर, लाइफस्टाइल है जो सबसे ज़्यादा हमारी नेक और लो बैक को अफेक्ट कर रहे हैं। ज्यादा ड्राइविंग से भी दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब? सर, ड्राइविंग तो सबकी बढ़ी गई है। आई थिंक वो दैट उसका भी इफेक्ट आपकी सिटिंग पे आता है। अगर आप लंबी ड्राइविंग, लंबी सिटिंग कर रहे हैं, बैक एक कांस्टेंट पॉस्चर में है एक लंबे समय के लिए, वो भी एक स्टिफनेस का बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो गई है। तो यहाँ अवेयरनेस भी दे रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं आज? ट्रीटमेंट से ज़्यादा आई थिंक हमारा रोल अवेयरनेस ही है कि पेशेंट्स को अवेयर करें कि वो क्या गलत कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। उसमें सर्जन्स का साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो पेशेंट को सही पॉस्चर के लिए गाइड करते हैं, मसल्स को, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए उनको अच्छा ट्रीटमेंट रिजीम बताते हैं। वो उनका भी रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये कितने बजे तक चलेगा आज ये कैंप जो शुरू हुआ है? सर, पेशेंट्स हैं सर, अभी तो बैठे ही हैं हम लोग। आई थिंक अनदर 1 आवर और 2 आवर्स ज़्यादा अभी है। जो आसपास में रहने वाले जो पेशेंट्स हैं और चाहते हैं कि आपके साथ आएं, मिलें, बात करें, वो आ सकते हैं अभी 1 घंटे? अभी आ ही रहे हैं पेशेंट्स, दे आर कॉन्स्टेंटली कमिंग, सो द डोर्स आर ओपन, दे आर ऑलवेज वेलकम एंड वी कैन हेल्प देम। सैकड़ों की तादाद में प्लॉट नंबर 14 सेक्टर 15 लोग पहुंच रहे हैं और ऑर्थो रिहैब डॉक्टर गाबा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी तादाद में आज पेशेंट यहाँ पहुंच रहे हैं। आई थिंक ये एक्सपेक्टेड ही था, गिवन दी कितना प्रॉब्लम है हमारे कम्युनिटी में हिप नी बैक की प्रॉब्लम्स को लेके, और अब अवेयरनेस फैलाने का अटेम्प्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो आई थिंक जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ही पेशेंट आया, उससे ज़्यादा नहीं आया। उससे ज़्यादा नहीं आया है? हाँ, हम इतना एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या वजह है हिप को लेकर? जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बैक को लेकर तो आमतौर पर जो सिटिंग की प्रॉब्लम है उसकी वजह से, हिप को लेकर, नी को लेकर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बड़ी प्रॉब्लम है। हिप और नी को लेके पॉस्चर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन डिजेनरेशन का रोल है। उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है
और हमारी डाइट बदल रही है, डाइट में कैल्शियम विटामिन डी कम है, लोग इतने एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मसल्स भी वीक रहते हैं। तो इस रीज़न से पेशेंट्स के हिप नी में पेन होना और सर्जरी के लायक पेशेंट जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। इवन यंगर पेशेंट्स भी इन चीज़ों की वजह से आजकल ज़्यादा ऑपरेटिव निकल रहे हैं। पहले लोग बड़े बूढ़े जो होते थे वो यही आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे आंख और तुम्हारे गोडे जो हैं वो सलामत रहें बुढ़ापे में। तो अभी घुटनों को लेकर लोग ज़्यादा दिक्कत में हैं। वो ये एक्चुअली ये ज़्यादा काम करता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये जब पेशेंट की डिजेनरेशन या एजिंग होनी है, ये सारा एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। आपके जैसे बाल सफ़ेद होते हैं या आपके बाल कम होते हैं, वैसे वैसे आपका घुटना घिसता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी जो कम्युनिटी है उसमें एल्डरली लोगों की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे पेशेंट औसत आयु है उसमें वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे ये रोग ज्यादा सामने आ रहा है। बहुत फर्क पड़ा है। अर्बन एरियाज में आप देखो, आप बहुत कॉमनली लोगों को अपने 70s 80s में मिलते हो, 90s में भी मिलते हो। तो देयर इज अ लिमिट टू विच आपका जॉइंट काम करता है। अगर उसके बाद पेशेंट को जॉइंट की वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेन है, स्टिफनेस है, चलना फिरना कम हो गया, घर पे पड़े हुए हैं, तो और कोई ऑप्शन नहीं है सर्जरी के अलावा। और सर्जरी ना करवानी पड़े, वैसे ही ठीक चलता रहे, उसके लिए भी थोड़ा सा बता दें डॉक्टर साहब। उसमें देखो ये चीज़ें शायद पूरी तरह काम सबके लिए ना करें, बट आप जो कर सकते हो वेट चेक में रखना है, मसल्स को थोड़ा स्ट्रांग रखना है, मतलब एक्टिव रहना है। जितने भी लेवल तक एक्सरसाइज आप कर सकते हो करो। बेसिकली एटलीस्ट वॉक, सैर इतना तो करो कम से कम। और अगर जा सकते हो जिम, लाइट वेट्स जिम में उठाना बहुत हेल्प करता है आगे के लिए। अगर आप कर सकते हो साइकिलिंग करिए, ये सब चीज़ें हैं। और आपको डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा सही रखनी है ताकि मसल्स अच्छा फंक्शन करें। कैल्शियम विटामिन डी सही रखना है, विटामिन सी भी हेल्प करता है मसल हेल्थ के लिए। तो डाइट और वेट चेक में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा मसल्स को स्टिमुलेट करिए, यही है जो आप कर सकते हैं। बाकी तो अगर डिजेनरेशन एज से होनी है तो वो होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और भरत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जी बहुत बढ़िया। तो आज ऑर्थो रिहैब में हम लोग पहुंचे हैं और एक बड़ा काम आप सेवा का कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है सोसाइटी को कुछ देने के लिए, और उसमें अमृता हॉस्पिटल ने और खासकर डॉक्टर तरुण और डॉक्टर साहिल ने हमारा साथ दिया कि हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दे सकें जिसके लिए लोग कई बार किसी भी कारण से हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। तो एक निःशुल्क कैंप लगाया गया जिसमें स्पेसिफिकली नी हिप और स्पाइन के पेशेंट्स को देखा गया। करीब 150-200 पेशेंट हम सुबह से देख चुके हैं, अभी भी काफ़ी वेटिंग में आपने दिखाया है। सैकड़ों की तादाद में छोटी सी कोशिश है कि सोसाइटी को अगर कुछ दे सकें। रोज पेशेंट्स तो हम देखते हैं, बट एक संडे मंथ में एक बार हम कोशिश करेंगे कि लोगों को ये कैंप्स की तरह भी दे सके हम। ऑर्थो रिहैब में और क्या क्या कर रहे हैं डॉक्टर? आर्थ्रो रिहैब, बेसिकली आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स, रिहैब मीन्स रिहेबिलिटेशन। हमारा फिजियोथेरेपी का आपने देखा एक बहुत डेडिकेटेड सेंटर है, स्पेशली जॉइंट्स के पेशेंट्स के लिए, नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट के लिए, हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट के लिए, ACL सर्जरी, स्पाइन सर्जरीज के लिए। आजकल देखा गया है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट उतना ठीक नहीं कर पा रहा है जितना कि होना चाहिए, या जैसे पेशेंट ने सर्जरी करा ली है लेकिन फिर भी वो पेन में है, उसको जकड़न है। तो हमने जो यहाँ ऐसा प्लान किया है कि हम एक बहुत डेडिकेटेडली तरीके से एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच लेके पेशेंट को फिजियोथेरेपी कराते हैं। और हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसमें अगर पेशेंट्स को किसी मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम उनसे सलाह मशवरा करके उसको एक बहुत अच्छे से नॉर्मल बैक टू लाइफ लेके जा सकें। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय देने के धन्यवाद लिए। सौरभ जी, नमस्कार जी। और फरीदाबाद आपको दिखाएंगे, बाहर भी आपको दिखाएंगे, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, मरीज पहुंचे हैं, और किस तरह के रोगों से ज़्यादा वो प्रभावित हैं वो भी हम बात करेंगे। जी, कोई प्रॉब्लम आपको? स्पाइन की प्रॉब्लम है। अच्छा, पहले से कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हाँ जी, सुनील परासर में डॉक्टर शंकर यहाँ से। तो अभी आज यहाँ दिखाने आए हैं, हाँ जी, दिखाने। उम्मीद है कि कुछ नई बात पता चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, पूरे फरीदाबाद से और शायद शहर के बाहर से भी लोग आज यहाँ इस कैंप में पहुँचे हैं और इस कैंप का लाभ ले रहे हैं लोग यहाँ। जी जी, सेंटर दिखाएं। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर संदीप। डॉक्टर संदीप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब सेंटर दिखाएं, बहुत शानदार सेंटर बनाया है ये आपने। हमारे सेंटर में हमने 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा है। जी। पेशेंट प्रीवेसी, जैसे जो आप ये ग्लासेस देख रहे हैं, ये फ्रॉस्टेड ग्लासेस हैं, तो पेशेंट प्रीवेसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। पेशेंट हाइजीन का, ये हमारा सारा ऑर्थो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एरिया है।
हाँ तो ये खैर कैंप के लिए नहीं, हाँ आज ये कैंप के लिए ऑक्यूपाइड है, बट अदरवाइज ये पूरा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एरिया है। किसी को मेनिस्कल इंजरीज होता है, लिगामेंटल इंजरीज है, या फिर कोई और ऑर्थो रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हैं तो उसमें हेल्प करता है। ये हमारे पास कुछ अच्छी वर्ल्ड क्लास मोडेलिटीज़ हैं, इसको देखेंगे आप। ये हमारा बैलेंसिंग के लिए है, सेंसर बैलेंस, इधर इधर इधर। अच्छा इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोपायरोसेप्शन कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। ये भी पोस्ट सर्जिकल कोई भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं या कोई जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में बैलेंसिंग इश्यूज होते हैं, उनमें हेल्प करता है। वो हमारा सारा एक्सरसाइज एंड वेलनेस स्टेशन है। जो कैबिन्स हमने पहले आपको दिखाए हैं, इन 3 कैबिन्स में ये सारा पेन रिलीविंग मोडेलिटीज़ हैं हमारे पास, और ये वर्ल्ड आपका क्लास मोडेलिटीज़ हैं। ये एक्सरसाइज स्टेशन है, मतलब इसमें हर तरीके का एक्सरसाइज कर सकते हो आप, अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी, देन कोर, जो भी रिक्वायरमेंट होता है पेशेंट को उससे रिक्वायरमेंट। बहुत मॉडर्न फैसिलिटी है यहाँ पर जो। हाँ जी। तो ये डॉक्टर फिजियोथेरेपी फिटनेस एंड रिहैबिलिटेशन, ये आप देख सकते हैं फरीदाबाद। और ये पूरी आप देख सकते हैं वो जो आमतौर पर जिमनास्ट के लिए लगा होता है वो भी यहाँ है। वो जो हाँ, ये हम आगे फर्दर जैसे हमने TRX के लिए हैंग किया है, अभी धीरे धीरे यहाँ पे TRX भी लेके आएंगे, रिफॉर्मर भी लेके आ रहे हैं 2-3 महीने बाद हम, जो पिलाटेज कोर के लिए काफ़ी अच्छा वर्कआउट होता है, उसको भी हम ऐड कर रहे हैं 2-3 मंथ्स में। सो ग्रेजुअली अपग्रेडेशन में रहेगा हमारा सेंटर। ऑलरेडी अपग्रेडेड है, वर्ल्ड क्लास मोडेलिटीज़ हैं, बट आगे भी हम उसको अपग्रेड करते रहेंगे। हाँ जी। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।